नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह 23 मार्च से 29 मार्च के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर असर और उसका समाधान दोनों चीज़ लेकर आया हूँ। तो पहले तो देखते हैं कि शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। चंद्रमा आपके लाभ भाव से गुजर रहा है और चंद्रमा क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है तो एक शुरुआत बहुत अच्छी है। परंतु चंद्रमा 25 मार्च से 27 मार्च सुबह 9:36 तक आपकी राशि से 12वें होगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अत्यधिक खर्चे, यात्राएं या थोड़ी बहुत असहजता या खिन्नता की स्थिति बन रही है। 6 सप्ताह अच्छा है, पर इसमें एक चीज़ आ रही है कि पहले लंबे समय से कर्क राशि वाले लोगों के लिए भाग्य को लेकर मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी 8वीं राशि जो होती है नुकसान की होती है, उसमें अभी 3 ग्रह बचे हैं, पहले ज़्यादा थे। तो बुध, मंगल और राहु आपके अष्टम से गुजर रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात है, इस हफ्ते तो नहीं, पर आपके नेक्स्ट वीक मंगल चेंज हो जाएंगे। तो इस हफ्ते अभी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मंगल ग्रह सबसे अच्छा होता है, और जब 8वें आपके लॉस के घर से गुजर रहा है तो इस समय किसी प्रकार का जोखिम मत लें। तो अभी मुझे लगता है कि एक हफ्ता थोड़ा सा धैर्य रखें। इस हफ्ते, अगले हफ्ते जब मंगल चेंज हो जाएगा तो चीज़ें और आपके पक्ष में हो जाएंगी। समय थोड़ा सा जोखिम भरा है इस हफ्ते, अगले हफ्ते से चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। पर आपकी राशि से नवम में उच्च का शुक्र, शनि और सूर्य हैं, जो आपके जीवन में क्रमशः धीरे धीरे प्रोग्रेसिव बता रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हफ्ता है थोड़ा सा केयरफुल रहें, कोई बड़ा जोखिम ना लें, पर साथ में ऐसा नहीं कि काम रोक दें, क्योंकि आपका नवम भाव से जो उच्च का शुक्र है, जो आपके भाग्य भाव है, उसमें भी कई अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। सौम्य ग्रह का वहाँ उच्च का होना जो इनकम का भी है और सुख का भी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये जो ग्रह है ये आपको कहीं ना कहीं तसल्ली, उन्नति दे रहा है। तो मिला जुला समय कह सकते हैं, जिसमें हमें केयरफुल रहना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना। बड़े बुजुर्गों की मदद ले लो, एक्सपर्ट्स की राय ले लो, आंख बंद करके अपने डिसीजन नहीं चलाने। ठीक है, बात करते हैं हम अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक है। जो 2 दिन मैंने बोले 25 से 27 को भी सुबह 9:36 तक, इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये कभी कभी इंसान को हॉस्पिटल भी पहुंचा देता है। तो ये 2 दिन थोड़े से चिंता के हैं। बाकी शेष सप्ताह आपका स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। करियर व्यवसाय की बात करें तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो मैं पिछले कई हफ्तों से बोल रहा हूँ इसी 8वें ग्रहों की वजह से। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उनके लिए इतना अच्छा समय नहीं है, जोखिम क्योंकि बिजनेस में रहता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए इतना समय बुरा नहीं है। अब करना क्या है? करना ये है कि अगर आपने अपने अपकमिंग कोई बेनिफिट्स मिल रहे हों, जैसे मान लीजिए किसी का प्रमोशन हो रहा हो या आपके बिजनेस में कोई नई योजनाएं बन रही हो, तो उसका शोर नहीं मचाना। अगर आपने शोर मचा दिया तो मिलती चीज़ रह जाएगी। तो इस समय अष्टम जो है वो गुप्त रूप से किए कार्यों में लाभ देता है, शोर मचाए कार्यों को हानि में पहुंचा देता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा करियर के अंदर अभी धैर्य रखना है, अपना पेट मजबूत रखना है, अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर नहीं करना। बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेके। तो ये जो मंगल जो मैंने कहा 2 अप्रैल को चेंज होगा, ये मंगल आपके प्रेम संबंधों का भी है, आपके करियर का भी है। अष्टम से गुजर रहे हैं और राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है अष्टम में। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से भी इस समय अच्छा नहीं है। पर राहु खुद क्योंकि असुर ग्रह है और अष्टम में है, ऐसे लोग डिटेक्टिव टाइप होते हैं, तो यह आपकी हिडन अफेयर्स छुपा सकता है, परंतु बाकी ये नॉर्मल अफेयर्स में नुकसान का कारक है। अच्छा समय नहीं है, तो थोड़ा धैर्य रखें, आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेके। वैवाहिक जीवन को लेके समय ठीक है। आपके जीवन साथी का स्वामी शनि आपके भाग्य भाव के साथ, उच्च के शुक्र के साथ और आपके पारिवारिक ग्रह सूर्य के साथ है। हालांकि सूर्य के दुश्मन है शनि, पर फिर भी यहाँ पर सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं होती, पर फिर भी चिंताजनक कोई बात नहीं है। चिंताजनक कोई बात नहीं है। अगर छोटी मोटी डिस्टर्बेंस है तो वो भी सूर्य के आगे बढ़ने के साथ साथ वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि बहुत स्लो चलता है, सूर्य रोज 1 डिग्री चलता है। तो सूर्य जैसे ही शनि से दूर चले जाएंगे तो वो चीज़ें भी समाप्त हो जाएंगी। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय बुरा नहीं है, परंतु थोड़ी चिंताएं हैं और वो भी सूर्य के दूर जाने से ठीक हो जाएंगी। तो ये आपका वैवाहिक जीवन का फल है। अगर हम समाधान पर आते हैं तो समाधान के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, काले उड़द की दाल का दान करें। अच्छा, ये जो दान है, ये काले उड़द की दाल राहु को भी रिप्रेजेंट करती है, शनि को भी रिप्रेजेंट करती है। शनि
आपके कुंडली में लॉस के घर का भी स्वामी है। तो यहाँ पर अगर आप राहु को मन में संकल्प करके काले उड़द की दाल का दान करोगे तो राहु के निमित्त दान होगा। शनि को संकल्प करके करोगे तो शनि का दान होगा। तो आपको करना क्या है? करना है राहु का दान। तो मन में राहु का संकल्प लेकर काले उड़द की दाल का दान करें, आपकी जो परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। दूसरा मूल मंत्र यही है कि अभी जोखिम लेना ठीक नहीं। ये मैं पिछले 2-3 हफ्तों से कह रहा हूँ। जैसे ही ग्रह यहाँ से हट जाएंगे तो तब मैं आपको, मेरी भाषा भी बदल जाएगी क्योंकि हम ग्रहों के अनुसार ही चलते हैं। तो अभी 1 हफ्ता तो कम से कम केयरफुल रहें।